नमस्कार। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो चुकी है और उत्तर प्रदेश को लेकर सभी 403 सीटों पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। कई मुद्दे अब विधानसभा चुनाव से पहले दिखाई दे रहे हैं। क्या महाकुंभ का मुद्दा यूपी विधानसभा चुनाव में गूंजेगा? क्या बटेंगे तो कटेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे? ये मुद्दा भी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चाओं में रहा है। इसके अगर बात की जाए तो 2027 का घमासान हिंदू मुसलमान पर क्यों है 2027 का चुनाव। इस बार बात की जाए तो मायावती जी की पार्टी किससे नुकसान किससे फायदा पहुंचाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी और अपना दल मिलकर चुनाव लड़ेगी तो कितनी सीटों पर जीतेगी? जबकि अखिलेश यादव कांग्रेस का इंडिया गठबंधन कितना मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2027 को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और अपने अपनी रणनीति इस समय दिखाई दे रही है। लेकिन जो जमीनी आंकड़े हैं वो किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि 2022 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटों पर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर जीत मिली थी। अपना दल तो यहाँ पर 12 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटें, यहाँ पर निषाद पार्टी को 6 सीटें, यहाँ पर बात की जाए तो कुछ अन्य पार्टी को भी यहाँ पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी को यहाँ 2 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने 2017 के मुकाबले 2022 चुनाव में 64 सीटें ऐड की हैं और यहां पर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है। सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में उभर कर आई है और 2027 की चुनावी जो बिसात है वो लोकसभा के आंकड़ों के आधार पर ही समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। जबकि उत्तर प्रदेश के लिए जो उपचुनाव के नतीजे रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन तीसरा मोर्चा जिसमें अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद और यहाँ पर मायावती की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किससे नुकसान पहुंचा सकती है? क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, इसको लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं आगरा की 9 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, एनडीए को 5 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। कासगंज की 3 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन को 1 सीट पर जीत का अनुमान है। ईटा की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना, यानी बराबर की टक्कर यहाँ देखने को मिल रही है। मैनपुरी की 4 सीटों में से एनडीए को 3 सीट तो इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बदायूं की 6 सीटों में बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन पर 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बरेली की 9 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट और 1 सीट है अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। पीलीभीत की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। शाहजहांपुर की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां पर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी की 8 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सीतापुर की 9 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। हरदोई की 8 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को भी 4 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की जो तैयारी है, जिस तरह की रणनीति दिखाई दे रही है, उस आधार पर माना जा रहा है कि कई जिलों पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। उन्नाव की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। सहारनपुर की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। शामली की 3 सीटों में से एनडीए को 2 सीटों पर जीत की संभावना है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। मुजफ्फरनगर की 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीट और 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बिजनौर की 8 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 5 सीटें, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है अब तक 111 सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है, उसमें 66 सीटों पर एनडीए गठबंधन, जबकि इंडिया गठबंधन 41 सीटें और अन्य के पक्ष में 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। संभल की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीट और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल सकती है। रामपुर की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अमरोहा की 4 सीटों का जो विश्लेषण है उसमें एनडीए को 1 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बागपत की 3 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। गाजियाबाद की 5 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में
2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की 8 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अलीगढ़ की 7 सीटों का विश्लेषण जो ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहा है, उस आधार पर एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना है। मथुरा की 5 सीटों में से एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। लखनऊ की 9 सीटों की बात की जाए तो एनडीए का 4 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन भी 4 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। रायबरेली की 6 सीटों में से एनडीए 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना है। अमेठी की 4 सीटों की बात किया तो एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा सकती है। जबकि सुल्तानपुर की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। औरैया की 3 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को यहां पर 3 सीटों पर ही जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर अब तक 203 सीटों का जो विश्लेषण है, एनडीए 124 सीट तो इंडिया गठबंधन का 72 सीटों पर पलड़ा भारी है। 7 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर कानपुर की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। कानपुर नगर की 10 सीटों में से एनडीए 5 सीट तो इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी है। 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। जालौन की 3 सीटों में से एनडीए 2 सीट और इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झांसी की 4 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें एनडीए को 2 सीटें, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। ललितपुर की 2 सीटों पर, दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है। हमीरपुर की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकते हैं। बांदा की 4 सीटों में से एनडीए का 3 सीटों पर पलड़ा भारी है। 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। चित्रकूट की दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। फतेहपुर की 6 सीटों में से एनडीए को 4 सीट तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है। प्रतापगढ़ की 7 सीटों में से एनडीए 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। कौशाम्बी की 3 सीटों में से 1 सीट एनडीए तो 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। प्रयागराज की 12 सीटों में से एनडीए का 8 सीटों पर पलड़ा भारी है और इंडिया गठबंधन को 3 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। बाराबंकी की 6 सीटों में से यहाँ पर 3 सीटें एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अयोध्या की 5 सीटों में से 4 सीट पर एनडीए और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। बहराइच की 7 सीटों में से एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना है और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। श्रावस्ती की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बलरामपुर की 4 सीटों में से एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बस्ती की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। संत कबीर नगर की 3 सीटों में से एनडीए 2 सीटों पर पलड़ा भारी है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। महाराजगंज की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोरखपुर की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए को 4 सीट, इंडिया गठबंधन के पक्ष में 3 सीटें और 2 सीटें अन्य के पक्ष में जा सकते हैं। कुशीनगर की 7 सीटों की बात की जाए, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं, आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो उत्तर प्रदेश को लेकर कुशीनगर में 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। देवरिया की 7 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 5 सीट पर एनडीए और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आजमगढ़ की 10 सीटों में से एनडीए का पलड़ा 6 सीटों पर भारी है। इंडिया गठबंधन 3 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। माऊ की 4 सीटों की बात की तो एनडीए को 2 सीटें और 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बलिया की 7 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। जौनपुर की 9 सीटों को लेकर बात की जाए तो एनडीए का 6 सीटों पर पलड़ा भारी है। इंडिया गठबंधन को 2 सीट और 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है। गाजीपुर की 7 सीटों में से एनडीए 5 सीट तो इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर चंदौली की 4 सीटों की बात की जाए तो एनडीए 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें जा सकती हैं। वाराणसी की 8 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर जीत की संभावना है। मिर्जापुर की 5 सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें जा सकते हैं। सोनभद्र की 4 सीटों में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो जो उत्तर प्रदेश की जनता का मिजाज है, यानी आज विधानसभा चुनाव होते उत्तर प्रदेश को लेकर 403 सीटों का जो विश्लेषण है, उसमें एनडीए को 247 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है तो इंडिया गठबंधन 141 सीट, अन्य के पक्ष में 15 सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। यानी उत्तर प्रदेश को लेकर यहाँ पर जो है जिस कार के आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल के जो विश्लेषण सामने आ रहा है, उस आधार पर आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए एक बार फिर से सरकार बना सकती है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस कार की हलचल दिखाई दे रही है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और मायावती जी क्या एक बार फिर से यहाँ पर महागठबंधन बनाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है उत्तर प्रदेश को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस आधार पर माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में
फिलहाल एनडीए फिर सरकार बना सकते हैं, जो आंकड़े उत्तर प्रदेश को लेकर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपको बता दें, चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है और अभी भी वक्त है जिस प्रकार के चुनावी प्रचार किए जा रहे हैं, चुनावी रणनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस आधार पर आने वाले वक्त में गठबंधन किस प्रकार के होंगे, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, फिर रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।